देखिए 30/4 को थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक टप्पेबाजी या उसको चोरी भी कह सकते हैं, एक घटना हुई थी। एक महिला जो मूल रूप से कानपुर देहात की सिवली की रहने वाली थी, वो अपने यहाँ रिलेशन में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास उनको एक शादी में जाना था। इन्होंने एक ऑटो कानपुर देहात से बुक किया नौबस्ता चौराहे तक के लिए। वहां तक ये रिजर्व ऑटो से आई थी। उसके बाद इन्होंने एक पैसेंजर ऑटो पकड़ा। उस ऑटो में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 महिलाएं पहले से बैठी थी, और जब ये उसमें और इनका पुत्र उसमें सवार हुआ, इनका ये कहना है कि 1-2 मिनट के लिए ऐसे लगा कि जैसे कुछ अनकॉन्शियस ये हो गई है, कोई इनको नशीला पदार्थ या कोई ऐसी चीज वहां पर इनको सुंघाई गई, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए अचेतन अवस्था में पहुंच गई थी। और उसके बाद जब ये अपने घर पहुंची हैं, तो इनके पुत्र ने इनसे पैसा मांगा किसी चीज के लिए। तो जब इन्होंने अपना पर्स खोला, तो उस पर्स में से इनके कैश और लगभग इनकी 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी उसमें। वो सारी ज्वेलरी उसमें गायब थी। इस पर इन्होंने सूचना थाना नौबस्ता को दी थी, और थाना नौबस्ता ने इसमें एफआईआर दर्ज करने के पश्चात इसमें कुल 250 कैमरे जो विभिन्न स्थानों पे लगे थे उनको देखा गया, और उन कैमरों के माध्यम से उस ऑटो की पहचान हुई। पहले उस ऑटो के ड्राइवर को पकड़ा गया, और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने ये बताया कि 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से ये लोग किराए पर ऑटो देते हैं। और इसमें ये जो महिलाएं हैं, ये शातिर टप्पेबाज टाइप की महिलाएं हैं, जो मूल रूप से यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। और थाना गोविंद नगर के रेल बाजार चौकी के पास इनका डेरा है, जहाँ पर अस्थायी रूप से ये लोग रहते हैं। पूर्व में भी इस गैंग की 4 महिलाएं थाना बर्रा में हुई एक घटना के संबंध में जेल जा चुकी हैं, और ये उनका दूसरा ग्रुप है, जिसमें इन तीनों महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें लगभग संपूर्ण माल, अभी एक कंगन और एक अंगूठी इनका नहीं मिल पाया है। उसमें कुछ 1-2 लोग अभी मिसिंग हैं, उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण माल इनका बरामद हुआ है। और ये थाना नौबस्ता की टीम, हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी और इंस्पेक्टर नौबस्ता और उनके जो चौकी इंचार्ज और अन्य जो उन्होंने टीम गठित की थी, सबने इसमें दिन रात परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया है। और लगभग लगभग सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए संपूर्ण माल की भी बरामदगी की है। इसमें वादनी की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी बीच में। वादनी स्वयं में काफी परेशान थी, और उनका सामान जाने से काफी आहत भी थी वो। लेकिन इस केस के वर्कआउट होने से निश्चित तौर से अपराधों पर विराम लगेगा। आज ये महिलाएं मेडिकल परीक्षण के पश्चात इनको जेल भेजा जा रहा है, और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए संपूर्ण नौबस्ता थाने की टीम को 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और इस केस को वर्कआउट करने के लिए उनकी भूर प्रशंसा भी की जाती है। इसमें ये पूर्व में ये तो रेखा और ये रजनी, और इसमें अगली नैना है, ये आपस में रिलेशन में है, सास बहू भी है। और इनके ऊपर 3-3, 4-4 मुकदमे सबके ऊपर हैं। पूर्व में ये लोग जेल जा चुके हैं, और इसमें हम लोग भविष्य में इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करें। क्या घटना हुई थी? हम अपने यहाँ गांव से आ रहे थे, वहाँ से रिक्शा बुक करके लाए थे। नौबस्ता बाईपास में हम उतरे, जब वहाँ से हमने ये रिक्शा पकड़ा, तो ये 3 महिलाएं पहले से बैठी हुई थी। और हम अपने जब वहाँ के लिए गए त्रिमूर्ति के लिए, तो वहाँ पे पता नहीं बीच में हमको क्या इन्होंने कर दिया, आँख से झपकी आई एकदम। और झपकी आने से हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने चुपचाप बैठ के चले गए। जब घर पहुँचे, तो घर में हमारे बेटे ने मांगे पैसे कि मम्मी पैसे दो, हम कपड़े लेने जा रहे हैं। तो जैसे हमने पैसे निकालने को मतलब चैन खोली, उसमें हमारा टिफिन नहीं, उसमें सारी ज्वेलरी पड़ी थी। कंगन थे 4 अंगूठी, एक जंजीर थी, हार था, कानों के जाले थे, इतना सारा था। अभी जो मतलब जो ज्वेलरी हमारी रह गई है बाकी, तो एक चूड़ी है और एक अंगूठी रह गई है। पुलिस की शिकायत की थी पुलिस ने? जी सर। घटना को लेकर दिया था? जी आज कितने लोग पकड़े गए? पुलिस ने क्या बताया आपको? क्या क्या सामान मिला वो आपका है? हाँ, हमारा है सामान, जो नहीं मिला है वो सरकार
रहे कितने हैं लोग निकाल पकड़े गए? 4 लोग पुलिस 3 को क्या महिलाएं कहना चाहेंगे आप? पुलिस ने अच्छा काम किया। पुलिस के लिए अच्छा, कितने दिन बाद कितने दिन बाद बीत जाने के बाद आपका माल मिला था? तीसरे तक तीसरे दिन मिला है पुलिस को क्या कहना